किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो है पानी। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर तरह के जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है और हमारा खुद का शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। और इसी वजह से अगर हम स्पेस में कभी भी किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइफ होने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पानी का ख्याल आता है। अगर वहाँ पे लिक्विड वाटर मौजूद होगा तभी वहाँ पे लाइफ होगी। और वैसे तो लाइफ के और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक फैक्टर है वो है पानी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को आज स्पेस में एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ पे अर्थ से भी ज़्यादा पानी मौजूद है, और वो जगह है जुपिटर का मून यूरोपा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। यूरोपा जुपिटर के 79 मून्स में से एक है, और अगर हम वहाँ पे लाइफ होने की बात करें तो केवल पानी ही पर्याप्त नहीं है। पानी के साथ साथ हमें काफ़ी तरह के केमिकल्स भी चाहिए होंगे, और तो और जिंदा जीवों के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो क्योंकि यूरोपा सन से इतनी ज़्यादा दूरी पे है, इस वजह से वहाँ पे जो सनलाइट है वो एकदम ना के बराबर पहुँचती है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि बिना सनलाइट के वहाँ पे लाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि जो हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है वो तो सनलाइट ही है। तो दोस्तों बिना सनलाइट के वहाँ पे एनर्जी कैसे हो सकती है, इसका जवाब आप लोगों को आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे बेसिक फैक्टर के बारे में बताता हूँ, जो है पानी। तो दोस्तों नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अराउंड 8 साल से चक्कर लगा रहा था, और जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करते करते जब वो यूरोपा के पास से गुजरा तो उसने यूरोपा पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि यूरोपा पे खारे पानी के बहुत बड़े ओशियंस मौजूद हैं। और तो और दोस्तों अगर हम यूरोपा के सरफेस की बात करें तो उसके सरफेस पे दूसरे मून्स के मुकाबले क्रेटर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों क्रेटर्स मतलब जब कोई एस्टेरॉइड किसी प्लेनेट पे या फिर मून पे गिरता है तो वो वहाँ पे गड्ढा बना देता है। लेकिन अगर हम लोग यूरोपा की बात करें तो वहाँ पे इन क्रेटर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, जो ये इंडिकेट करता है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो वहाँ के जो क्रिएटर्स हैं उनको मिटा दे रही है। और हमारा ये अंदाज़ा है कि पानी के बहाव की वजह से ही वो क्रिएटर्स मिट जा रहे होंगे। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सन से इतनी दूर जहाँ पे ना के बराबर सनलाइट पहुँचती है, वहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है। तो दोस्तों जो यूरोपा है वो ऊपर से पूरी तरह से आइस से कवर्ड है, और वो जो आइस है वो बर्फ का केवल एक टुकड़ा नहीं है। जैसे कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे ढेर सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि मूव करते रहते हैं, जिनकी वजह से अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, वैसे ही यूरोपा पे भी जो आइस के प्लेट्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है और उस वजह से हीट जनरेट होती है थोड़ी बहुत। और दोस्तों हीट का एक और बड़ा सोर्स है टाइडल एनर्जी। दोस्तों जो यूरोपा है उसकी जुपिटर के अराउंड जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो अंडे की तरह ओवल शेप की है। इसका मतलब अपने ऑर्बिट के टाइम जो यूरोपा है वो एक बार जुपिटर के नज़दीक जाता है फिर जुपिटर से दूर जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि जब यूरोपा जुपिटर के नज़दीक जाता है तब ग्रेविटी की वजह से यूरोपा जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, और जब वो दूर जाता है तो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और इसी की मदद से टाइडल एनर्जी रिलीज होती है, और इसी टाइडल एनर्जी की वजह से हीट जनरेट हो रही होगी, जिसकी वजह से यूरोपा पे लिक्विड वाटर मौजूद होगा। और अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर वहाँ पे पानी होगा भी तो भी वो कितने मात्रा में होगा। तो दोस्तों सुनिए, वहाँ के जो ओशियंस हैं वो 150 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं, और अर्थ के ओशियन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो केवल 11 किलोमीटर तक ही है। तो अब आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोपा पे अर्थ के मुकाबले कितने ज़्यादा पानी मौजूद है। और अब आप लोग ये सोचेंगे कि वहाँ के ओशियंस इतने ज़्यादा डीप हैं तो वहाँ पे प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों क्योंकि यूरोपा का साइज अर्थ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन वहाँ के जो ओशियंस हैं वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, तो इसी वजह से अगर हम लोग देखा जाए तो अर्थ के ओशन के डीपेस्ट पॉइंट का और यूरोपा के ओशन के डीपेस्ट पॉइंट का जो प्रेशर है वो लगभग सेम आता है। और दोस्तों हमें अर्थ के जो डीपेस्ट पॉइंट हैं जो कि है मरियाना ट्रेंच, वहाँ पे भी कुछ प्रकार के जिंदा जीव हमें मिले हैं, तो यूरोपा पे भी ऐसे जीव हो सकते हैं जो उस प्रेशर को झेल सकें। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे लाइफ के दूसरे फैक्टर की, जो कि है केमिकल्स। तो दोस्तों साइंटिस्ट को ये लगता है कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर वगैरह यूरोपा पे पहले से ही मौजूद होंगे, और फिर कुछ समय बाद एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा एलिमेंट्स चल गए होंगे। और दोस्तों इन सब केमिकल्स के होने का तो केवल अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन हम लोग अगर केवल सॉल्ट की बात करें जो हमारा नॉर्मल नमक होता है, तो उसके वहाँ मौजूद होने का हमें डायरेक्ट प्रूफ मिल गया है।
दोस्तों यूरोपा के ऊपर हमें कुछ लाल लाल टाइप का धब्बा दिखाई दे रहा था। और दोस्तों जो नमक है उसको अगर हम वैक्यूम में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रखते हैं और फिर उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। और क्योंकि यूरोपा पे वैसे ही तापमान काफ़ी ज़्यादा कम है और सन से अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ पे जा ही रही है, तो इसी वजह से वो जो नमक है वो लाल हो गया और हमें ये पता चल गया कि वहाँ पे सॉल्ट मौजूद है। और दोस्तों अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो एक काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है और यूरोपा के सरफेस पे जो आइस मौजूद है वो जुपिटर से आ रहे रेडिएशन की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो पानी होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब रेडिएशन की वजह से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होंगे तो वो ऑक्सीजन पानी में मिक्स हो जाएगा और बाकी केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर सकता होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ जो कि है एनर्जी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जुपिटर पे ना के बराबर सनलाइट पहुंचती है, तो इसी वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता जो कि अर्थ पे लाइफ के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो इसी वजह से दोस्तों अगर वहां पे किसी भी प्रकार की लाइफ मौजूद होगी तो उसे पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी पे डिपेंडेंट रहना होगा। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही ये बताया था कि रेडिएशन की वजह से जो वहाँ पे आइस है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से जब वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और अगर दोस्तों इतना काफी नहीं है तो हमारे पास एनर्जी का एक और सोर्स है जो है जियोथर्मल वेंट्स। दोस्तों शायद आप लोगों को ये मालूम होगा कि अर्थ पे जो ओशियंस है उसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे अर्थ से निकले हुए ढेर सारे गड्ढे हैं जिनमें से अर्थ का जो कोर है वहाँ पे जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में ऊपर आती है और फिर जो ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट है वहाँ पे हीट जनरेट करती है। इसी वजह से हमें मरियाना ट्रेंच पे काफी ज्यादा लाइफ फॉर्म्स मिले हैं इसके बावजूद कि वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो दोस्तों सेम तरह के जियोथर्मल वेंट्स यूरोपा पे भी मौजूद हो सकते हैं। अब दोस्तों इन सब के बाद जो लास्ट फैक्टर है वो है ग्रेट फिल्टर। अब दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पूरी स्पीशीज खत्म हो सकती है उन्हें हम ग्रेट फिल्टर कहते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन, एस्ट्रॉइड का गिरना, वॉर का होना, ऐसे कोई भी डिजास्टर हुआ तो हमारी स्पीशीज काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर हम वहीं यूरोपा की बात करें तो उसका जो सरफेस है वो आइस के काफी मोटी लेयर से बना हुआ है और इसी वजह से अगर कोई भी एस्ट्रॉइड वहां गिरता है तो वो आइस के नीचे जो भी लाइफ है उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और तो और वो आइस नीचे जो पानी मौजूद है उसको जुपिटर से आ रहे रेडिएशन से भी बचाता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल यूरोपा के पास ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां पे लाइफ मौजूद होगी। अब ये तो बात हो गई कि वहां पे लाइफ मौजूद होने के चांसेस कितने हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर वहां पे लाइफ मौजूद होगी तो किस तरह की होगी। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ मौजूद होगी, जैसे कि बैक्टीरियाज और फंगाई जैसी जो चीज़ें हैं उनके मौजूद होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और जो दूसरा फॉर्म है लाइफ का वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। दोस्तों एक्सट्रीमोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि मरियाना ट्रेंच के बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में या फिर वॉल्केनोस के पास भी रह सकते हैं और तो और बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। और दोस्तों एक जो एक्सट्रीमोफाइल है वो है बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया है वो बहुत कम प्रेशर से बहुत हाई प्रेशर, बहुत कम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट से बहुत बेसिक एनवायरनमेंट तक में हर जगह रह सकता है। अब दोस्तों जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है लाइफ फॉर्म का कि वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकती है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्टोपस जैसे भी हो सकते हैं। या फिर दोस्तों हो सकता है कि अगर वहाँ पे लाइफ हो तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलें जिनके बारे में कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब दोस्तों जो नासा है वो यूरोपा को और ज़्यादा स्टडी करने के लिए एक मिशन पे काम कर रहा है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि जुपिटर के अराउंड यूरोपा के काफ़ी नज़दीक से ऑर्बिट करेगा और वो स्पेसक्राफ्ट 2024 तक लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हमें यूरोपा के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों ये तो हो गई यूरोपा पे लाइफ की बात, लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे पानी हो वहीं पे लाइफ मौजूद हो। अब आप ये बोलेंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लाइफ के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो हम अपने आसपास लाइफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा हद तक पानी पे डिपेंडेड है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अपने यूनिवर्स को देखें तो ये इतना बड़ा है और इतने ज्यादा मिस्ट्रीज इसके अंदर हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वाटर बेस्ड और कार्बन बेस्ड लाइफ हमें मिले।
हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेनेट पे किसी दूसरे तरह के एलिमेंट से लाइफ बनी हो। और दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे लाइफ हो सकती है, जैसे कि टाइटन, एनसेलेडस, वीनस और मार्स वगैरह। और दोस्तों इन्हीं प्लैनेट्स और मून्स के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे आगे आने वाली वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।